मैं तो झगड़ों से दूर ही रहता हूँ। मैं तो सोशल मीडिया से ही दूर रहता हूँ। सोशल मीडिया एक बहुत थोड़ा सा डरावना टूल भी है। जब वो ओपिनियन ट्रोलिंग में बदल जाता है, it becomes very toxic and it becomes a dangerous place. The number of people following you has become a decision maker in whether you get cast or not. गिल्टी माइंड्स की स्टार कास्ट के साथ साथ इस वक्त डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए बिना देर के उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वरुण, मैम से शुरुआत करूंगी। ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ही दमदार किरदार में आप नजर आ रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो काफी धमाकेदार रहा है, बिकॉज बहुत कुछ हो गया। स्टार्ट ही थोड़ा सा ड्रामेटिक था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं लॉक हो गया हूँ शो के लिए, मैं उस वक्त माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे था और मुझे मेरी एजेंट का फोन आया था उस टाइम पे और उन्होंने बोला लॉक हो गया। तो मैंने पूरा सेलिब्रेशन अपना वहां पे स्टार्ट किया और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद मैं इनसे मिला। तो शूट के अलावा वो जो कोविड बीच में आ गया और उस सब के बीच में जो शूटिंग हुई और जो पूरा एक मतलब फीलिंग ही अलग हो गई थी वहां पे। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर गोइंग टू वॉर टू शूट द एंटायर सीरीज। आपने सीरीज डायरेक्ट की है, 2 एक्टर्स आपके साथ भी बैठे हैं इस वक्त, कि किस एक्टर ने आपको बहुत परेशान किया सेट पे? देखिए, उसका जवाब बहुत आसान है, सबसे ज्यादा इसने परेशान किया। और दूसरा जवाब भी आसान है कि नम्रता ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। किस वजह से परेशान करते थे? और मतलब कहते हैं ना कि डायरेक्टर तो क्लास लगा देते हैं एक्टर्स की। जी जी। वरुण बीच में मेरे से बहुत उसने डांट भी खाई, क्योंकि ये क्या करता था, मेरा इसको एक ब्रीफ था कि तुमको अपनी एनर्जी हाई रखनी है, तो ना अपने सीन शुरू होने से पहले तुम थोड़ा दौड़ो या थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक रखो, नहीं तो कहीं ऐसा सुस्त ना हो जाए तुम्हारी एनर्जी। और फिर वो करने के लिए वो कभी कभी म्यूजिक सुनना चाहता था और फिर कहता था मैं अपने हेडफोन्स तो भूल आया हूँ, तो मैं स्पीकर पे सुनूंगा। तो स्पीकर पे हमारा बहुत कुछ प्रिपरेशन चल रहा है, क्रू भी कुछ कुछ बोल रहा होता है, लाइट्स फिक्स हो रही होती हैं, कैमरा की पोजीशन फिक्स हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। एक एक्टर कॉन्सेंट्रेट करता हुआ अपने स्पीकर पे, अपने पोर्टेबल स्पीकर पे गाने सुन रहा होता था। तो वो हमारे लिए काफी और इनका जो फेवरेट वो था कि मुझे शॉट से पहले कूदने को बोलते थे। तो बिफोर ऑलमोस्ट एवरी शॉट जब मैं उनकी तरफ देखता था, मुझे अच्छा एनर्जी कम है, चलो कूदना शुरू करो। नम्रता, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शेफाली के साथ काम करने का? उन्होंने तो आपकी बहुत तारीफ कर दी है। बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्टिंग अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। तो दैट इटसेल्फ वाज स्पेशल, क्योंकि एज एन एक्टर जब भी आप ऑडिशन कर रहे होते हो, यू आर वेटिंग कि कुछ तो लॉक हो जाए, कुछ तो प्रोजेक्ट मिल जाए तो यू कैन स्टार्ट। तो शेफाली वाज द फर्स्ट वन टू गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, तो बहुत ही स्पेशल रहा। एंड सेट पे भी इट वाज सो कंफर्टेबल, कभी भी मुझे नहीं लगा कि मैं नहीं हूँ, बिकॉज शी ऑलवेज हैड दैट ट्रस्ट कि मैं कर पाऊंगी जो भी करना है। तो जब मतलब आप शूट पे होती थी तो आपके जो एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, उसमें सीनियर एक्टर्स भी हैं जो आपसे सीनियर हैं, तो कभी कभी घबराहट होती थी टेक्स देने में कि यार रीटेक तो नहीं हो जाएगा? जब हम रीडिंग्स कर रहे थे, मैंने किसी के साथ एक्चुअली रीडिंग नहीं की थी, तो सेट पे पहली बार मैं सबसे मिली। कुलभूषण खरबंदा जी मेरे दादाजी प्ले कर रहे हैं और ही वाज द मोस्ट सीनियर एक्टर। तो फॉर मी वो बहुत ही स्कैरी था, क्योंकि मैं उन्हें दूसरे शोज में देखती आई हूँ एंड ही ऑलवेज हैज अ वेरी स्कैरी कैरेक्टर। लेकिन जब मैं उनसे एक्चुअल में मिली तो ही वाज सो वार्म, सो नाइस। वो भी बस अपना जॉब करना चाह रहे थे, ही वाज आल्सो जस्ट ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट। तो एवरीवन वाज सो नाइस दैट मैं नर्वस थी, लेकिन दे डिडंट मेक मी फील नर्वस, दे मेड मी फील वेलकम। लेकिन इससे पहले कितने सारे ऑडिशंस देने पड़े? मुझे नंबर भी नहीं पता। आई कॉन्स्टेंटली हर वीक में 2-3 ऑडिशंस होते रहे। वो आराम नगर में सब ऑडिशंस जहाँ होते हैं, वो भी सब सर्किट में करती रही। एंड सो लॉट्स ऑफ ऑडिशंस, और वेट करती रही कि लॉक कुछ हो जाए। एंड आई रिमेंबर जब मुझे कॉल मिला कि मैं लॉक हो गई थी, आई हैड जस्ट मेट शेफाली एट द ऑफिस और मैं रिक्शा में वापस घर जा रही थी एंड नावेदा प्रोड्यूसर कॉल्ड मी एंड मुझे लगा वो कॉल कर रहे हैं कि मे बी दे वांट टू डू अनदर टेस्ट और एक और रीडिंग करते हैं, एंड ही कॉल्ड टू से दैट वी वांट टू लॉक यू. So that was just
इतने ऑडिशंस देने के बाद टू हियर दोज वर्ड्स वाज वेरी स्पेशल। शिफाली, मैं आपसे जानूंगी कि कोर्ट रूम ड्रामा जो हमने ट्रेलर में देखा, कोर्ट रूम ड्रामा दिखाई दे रहा है, तो प्रशांत जी से कितने इनपुट मिले? देखिए, जब मैंने लिखना शुरुआत की तो इनफैक्ट प्रशांत के जो सबसे बड़े बेटे हैं मेरे भतीजे मानव भूषण, वो और मैं, हम दोनों ने मिलके इसका शुरुआती सीड रखा और हमने एक बाइबल लेवल तक उसको साथ में बात करके लाया पूरे प्रोजेक्ट को। तो प्रशांत का इन्वॉल्वमेंट, वो मेरे बड़े भाई हैं और एक तरह से उनका जो काम रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आई थिंक जो पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई थी 80s में, वो उन्होंने फाइल की थी और उनका काम इसी दायरे में रहा है और उसे मैंने भी देखा है, बड़े होते हुए भी देखा है। तो इसलिए उनका इनपुट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनपुट मैंने उनसे इस तरह से कि स्क्रिप्ट पढ़िए और मुझे इनपुट दीजिए वैसा नहीं मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरी अपनी टीम में भी लॉयर्स थे। लेकिन हाँ, जो इनडायरेक्ट होता है आपका अब्जॉर्बिंग, जो आपने बचपन से देखा होता है आसपास होता हुआ, उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आइडियोलॉजी की बात हो रही है ट्रेलर में। आजकल हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि आइडियोलॉजी को लेकर बहुत सारे झगड़े होते हैं सोशल मीडिया में, तो आप कैसे देखते हैं आप तीनों? मैं तो झगड़ों से दूर ही रहता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया से ही दूर रहता हूँ। कल ही कोई इनफैक्ट पॉइंट आउट कर रहा था कि ऐसा लगता है कि आप बहुत रिजर्व्ड हैं, आप फोटो नहीं पोस्ट करते और ये सब, तो वो सच्ची बात है। मुझसे सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड हो पाता। इतना आसान हो गया है कुछ भी लिख देना, और कभी आप किसी भी मूड में हो तो झट से लिख देना, और उसको कितना मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। तो ये सोशल मीडिया एक बहुत थोड़ा सा डरावना टूल भी है। तो इसलिए हाँ, मतलब यही है कि जो है वो है, लेकिन हम अपने आप को उससे जितना बचा कर रख पाएं और अपने आप को उससे प्रभावित ना होने दें किसी बुरे तरीके से, वही जरूरी है। Yeah, I absolutely agree. I think everyone has an opinion और अच्छी बात है ओपिनियन शेयर करना, लेकिन टू एन एक्सटेंट। आई फील जब वो ओपिनियन ट्रोलिंग में बदल जाता है, इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक एंड इट बिकम्स अ डेंजरस प्लेस। तो आई फील कि किसी चीज के बारे में आपको कुछ बोलना है तो मे बी अपने आसपास वाले से डिस्कस करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सोशल मीडिया पे डालो और हजारों स्ट्रेंजर्स से ये आर्ग्यूमेंट करो। सो लाइक वरुण, इवन आई स्टे अवे, आई गेट वेरी स्कैर्ड। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा दूरी बना करके चलते हैं तो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है? नहीं, वो इंटेंशनल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वो कल्चर अभी फैला हुआ है। इनफैक्ट आजकल अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट कर रहे हो, आप किसी मूवी के लिए टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन इस बात का होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं वहाँ पे। इवन अगर आप ट्रैवल शोज के लिए कर रहे हो, तो इनफैक्ट मैं अभी पीछे 1-2 साल पहले किसी के पास मीटिंग के लिए गया था जहाँ शॉर्ट लिस्टेड था, डायरेक्टर से मिलने गया था। और मैं उनके रूम में जब गया तो उनके रूम के पीछे एक बोर्ड था और उस बोर्ड पे सब शॉर्ट लिस्टेड जो उनके कास्ट के एक्टर्स थे उनके नाम लिखे हुए थे, और किसी भी डिटेल के पहले फॉलोअर्स कितने हैं वो लिखे हुए थे। जो मैंने बोला मेरे तो इतने ही हैं भाई, मैं तो फिर ही लाइक डोंट वरी, बट इट्स बिकम अ रियलिटी एंड इट्स अ स्कैरी रियलिटी के द नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग यू हैज बिकम a decision maker in whether you get cast or not. It is a reality, we can't do anything about it, but मैं बीच में बहुत बारी कोशिश कर चुका हूँ to get savvy with it और उसमें नाकाम रह चुका हूँ, तो अब मैंने सरेंडर ही कर दिया है कि नहीं होता भाई ये सोशल मीडिया सीन। क्या लगता है कि अब बॉलीवुड में जो स्ट्रगल था वो खत्म हो गया, आप थोड़े सेटल हो गए? नहीं, वो कभी खत्म होता है? आई डोंट थिंक सो। अब आई मीन मेरा तो छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, टेलीविजन पे मैंने सिर्फ ट्रैवल शोज ही किए हैं, बट आई डोंट थिंक, आई थिंक पिछले साल मैं सोच रहा था बस Amazon का शो आएगा गिल्टी माइंड्स और मैं बस बैठ जाऊंगा आराम से और कोई स्ट्रेस नहीं होगा, पर ऐसा होता ही नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी, वी वांट मोर, वी वांट द नेक्स्ट थिंग एज वेल। सो आई डोंट थिंक वो स्ट्रगल कभी खत्म हो सकता है, बिकॉज यूल ऑलवेज बी फाइटिंग फॉर सम प्रोजेक्ट और द अदर और ट्राइंग टू become better actors or do better projects. So I don't think that is ever going to stop.
बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, एक्टर्स हाँ। की भूख कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। करेक्ट, वो आपको एज पे रखता है एक। बिल्कुल। अब आदत हो गई है उस एज की। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक Thank यू। you.